घर को जब तक डेकोरेट करके ना रखो वो घर घर नहीं लगता। मुझे तो बहुत शौक है घर को डेकोरेट करने का, और जितने भी एफ़र्ट मैं अपने घर के लिए करती हूँ वो रिज़ल्ट मुझे सच में बहुत पसंद आते हैं। आफ्टर ऑल उसमें हमारा एफ़र्ट जो लगा होता है। अब जैसे कि विंटर में कारपेट बिछाना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसकी मेंटेनेंस भी करनी पड़ती है। अगर उसको आप मेंटेन करके ना रखो तो कुछ टाइम के बाद ही वो डल और गंदी सी लगने लगती है। इसलिए मैं समय समय पर ड्राई क्लीन करती रहती हूँ अपनी कारपेट को, और इसको हटा करके कुछ टाइम के बाद में साफ़ सफाई करती रहती हूँ, तो ये नीट एंड क्लीन बनी रहती है और सुंदर भी लगती है। बहरहाल आज मैं आप सबके साथ में एक कारपेट का वीडियो नहीं शेयर कर रही हूँ, बैल्कनी का वीडियो शेयर करूँगी। बैल्कनी का मेकओवर करने जा रही हूँ। घर के एक्स्ट्रा या पेंडिंग काम करने से पहले मैं घर के जो ज़रूरी काम होते हैं वो कर लेती हूँ। उसके बाद ही मुझे लंबा सा टाइम मिल जाता है बाकी के काम करने के लिए। तो लंच मैंने प्रिपेयर करके रख दिया, और लंच में मैंने बनाई थी पत्ता गोभी की सब्ज़ी, पत्ता गोभी मटर और दाल, साथ में रायता चटनी सैलड वगैरह तो रहता ही है। और लंच के बाद में मैं ये काम कर रही हूँ, और इस बैल्कनी के मेकओवर में मुझे लग गए 2 दिन। अब आपको पहले बिफ़ोर मैं दिखा रही हूँ। अभी फ़िलहाल में मेरी बैल्कनी कुछ इस तरीके से है, और यहाँ पर मैंने दीपावली पर मेकओवर करना था, लेकिन दीपावली पर और भी काम थे जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाई। तो इसके लिए मैंने कुछ स्पेशल सोचा था जो कि आज मैं करूँगी। और अभी ये देखिए, पेड़ों की पौधों की जितनी भी मेरी थोड़ी बहुत कटिंग वगैरह थी वो तो मैंने कर दी थी, लेकिन ये कोई इतनी ज़्यादा सुंदर नहीं लग रही है। विंटर में बैल्कनी में बैठना बहुत अच्छा लगता है। बैल्कनी में बैठ करके गर्मा गर्म चाय कॉफ़ी पियो, ब्रेकफास्ट करो या थोड़ी सी धूप सेको, बहुत अच्छा लगता है। तो इसको ना मैं थोड़ा सा इस तरीके से कर रही हूँ कि लोअर सिटिंग भी बन जाए, और मैं चेयर के साथ में भी इसके ऊपर जब बैठना हो तो बैठ सकें। दूसरी चीज़ ये कि इसको थोड़ा सा इस तरीके से मैनेज करूँगी कि पौधे एक तरफ को रहें, और मैंने सोचा है इस बार कुछ राजस्थानी वॉल आर्ट टाइप का मैं इसमें करूँगी। और उसके लिए क्या किया मैंने, सारे ही जितने भी पौधे वगैरह हैं सबसे पहले इनको हटा करके एक साइड में कर लूँगी, क्योंकि एक पर्टिकुलर वॉल को मुझे हाईलाइट करना है और पौधों को भी इस तरीके से अरेंज करना है जिससे कि मुझे इसी छोटी सी बैल्कनी में जगह मिल जाए। आप मेरे पौधे देख सकते हैं इस टाइम पर, इसमें ना कौन से फूल खिले हैं, कौन सी मतलब कलियां बन रही हैं, ये मुझे खुद भी पता नहीं चल पा रहा क्योंकि थोड़े से बड़े हो रखे हैं। तो इनकी भी थोड़ी सी ट्रिमिंग करूँगी। और मैंने जो भी साफ़ सफाई थी वो कर दी थी, और ये करते करते शाम का वक्त हो गया था। एक दिन तो लगा मुझे पूरा पौधों को सेट करने में, जितनी भी ट्रिमिंग करनी थी, जिनके पीले पत्ते थे, जो गुड़ाई करनी थी, जो सूखे पौधे थे उनको हटाना था। इस तरीके से करके मैंने एक दिन पूरा लगा दिया, और ये है वो वॉल जिसका मुझे करना है मेकओवर। इस वॉल को हाईलाइट करूंगी और बाकी वॉल जो रहेगी वो सिंपल ऐसी ही एज इट इज़ रहेगी। ट्रिमिंग वगैरह करने के बाद में मैंने यहाँ की सफाई कर दी थी, और ऐसा करते करते रात हो चुकी थी। रात के वक्त मेरा जो गार्डन है वो सारा सोलर लाइट से जगमगाता है। ये काफ़ी पुरानी लाइट्स हैं, लगभग 3 से 4 साल हो गए हैं इनको नॉन स्टॉप यूज़ करते हुए, बहुत अच्छे से काम करती हैं, और मैंने कोई भी अलग से इसमें लाइट नहीं लगाई है। तो ये देखिए, अभी रात के वक्त इतनी लाइट है, हालांकि मैंने 2-3 ही लाइट यहाँ लगाई हैं। सोच रही हूँ कुछ और लाइट भी फ्यूचर में इंक्लूड करूँगी। अभी है नेक्स्ट डे, तो नेक्स्ट डे मैं इस वॉल को पेंट करूँगी, और पेंट करने के लिए ये यूनिटेंट है, ये स्ट्रेनर होता है, और ये है ट्रैक्टर इमल्शन का स्मूथ वाइट बेस पेंट। तो इसके अंदर मैंने ये यूनिटेंट का येलो कलर मैंने मिक्स कर दिया है, और अच्छे से मिक्स करने के बाद में इसको मैं इस वॉल के ऊपर करूँगी। कोई भी स्ट्रेनर डालते टाइम ये चीज़ का ध्यान रखना है कि उसको अच्छे से मिक्स करना है। ये काम हम चाहें तो वॉल पेंट जब खरीदते हैं उनसे भी बनवा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा मुझे लगता है कि महंगा पड़ता है, और मुझे ऐसा लगता है कि बेस पेंट अगर आपके घर में है तो आप कोई भी 30 to 40 रुपीज़ का ये स्ट्रेनर मिलता है, अपने पसंद का कोई भी कलर बना सकते हैं। तो जैसे कि राजस्थान के घर होते हैं, थोड़े वाइब्रेंट होते हैं, थोड़े से ग्लिटरी होते हैं, तो वो सुंदर लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं। तो यही सोच करके मैंने इसके ऊपर एक मस्टर्ड येलो कलर को पेंट किया है, और ये मैंने 2 कोट किए हैं इस वॉल के ऊपर। पहले मैं सोच रही थी इसके ऊपर ब्राउन कलर करूं, जो गेरू वाला कलर होता है, लेकिन उसके जगह मुझे ये वाला कलर बहुत पसंद आया, और करने एक थोड़ा सा पैच मैंने करके देखा था अलग वॉल पर, और वो मुझे अच्छा लगा, तो फिर मैंने इसको
पूरे वॉल के ऊपर यही पेंट कर दिया। सिर्फ एक ही वॉल पर करा है और जब एक कोट सूख गया तब मैंने किया है यहाँ पर दूसरा कोट। पेंट के डबल कोट करने के बाद में मैं वॉल को तो सूखने के लिए दूंगी और जितना यहाँ पर पेंट गिर गया है उस पेंट को मैं करूँगी साफ़। ये चूँकि वॉल पेंट है तो वॉल पेंट को गीले कपड़े से हैंड टू हैंड अगर साफ़ कर देंगे तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। अगर ऑयल पेंट करते हैं और ऑयल पेंट में गिर जाता है तो उसको क्लीन करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन हाँ अगर तारपीन के तेल से हम क्लीन करेंगे तो वो भी अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो वॉल मेरी अच्छे से ड्राई हो गई है और अब इसके ऊपर करूँगी मैं आगे का काम, जिसके लिए मैंने लिए हैं ये मिरर। और ये आप देख सकते हैं तिलक वाली शेप के मिरर हैं, कुछ ये ड्रॉप भी शेप बोल सकते हैं इनको। तो एक कुछ हैं छोटे और कुछ हैं बड़े। इसके अलावा कुछ राउंड मिरर लिए हैं, ये मैंने परचेज़ किए थे अमेज़ोन से, आप सभी के साथ में शेयर किया था लास्ट वीडियो में। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने ये 3 तरह के मिरर लिए हैं। क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर पैटर्न इसके ऊपर यूज़ करने वाली हूँ इसलिए मैंने ये वाले मिरर यूज़ किए हैं। तो अगर आप इस DIY को ट्राई करते हैं तो आप अपनी पसंद से कोई भी ट्राई कर जो मिरर हैं वो ले सकते हैं। इसको चिपकाने के लिए मैंने पहले तो क्राफ्ट ग्लू का यूज़ किया था, लेकिन मैं क्राफ्ट ग्लू से 1-2 ही चिपकाए थे मैंने। मुझे लगा कि क्राफ्ट ग्लू से चिपकाने के बाद में कुछ टाइम के बाद में निकलने का चांस है, तो 2 या 3 ही मैंने मिरर चिपकाए थे। उसके बाद में जो वुड ग्लू होता है फेविकॉल एसएच, उसका मैंने यूज़ किया और उसे लगा करके मैं इस तरीके से ये राउंड वाले मिरर मैंने रैंडमली स्टिक कर दिए थे। और पूरे वॉल के ऊपर ये राउंड मिरर स्टिक करने के बाद में कुछ ऐसा लग रहा है। अभी ये कुछ पैटर्न बना नहीं है, ये पैटर्न बनाऊंगी मैं। तो ये बनाने के बाद में मैंने लगाया इसके पास में पास में मैंने लगाए हैं इस तरीके से डॉट्स, और डॉट्स के ऊपर लगा रही हूँ मैं ये बड़े वाले जो तिलक वाले या ड्रॉप शेप के जो मिरर हैं वो। अच्छा देखिए मैंने यहाँ पर कुछ जगह पर मैंने बड़े वाले मिरर लगाए हैं जो ड्रॉप शेप के थे और कुछ जगह पर मैंने छोटे वाले लगाए हैं। तो छोटे और बड़े का जो कॉम्बिनेशन है वो बन करके कुछ इस तरीके से लग रहा है। और आप यकीन मानेंगे कैमरा पर उतना अच्छा नहीं लग रहा जितना कि ये रियलिटी में देखने में लग रहा है। और इसको मैं कितनी ही बार बैल्कनी में जा करके देख चुकी, बहुत ही सुंदर लग रहा था। बहरहाल इसके ऊपर करना था कुछ और काम। उसके लिए मैंने लिए हैं ये कुछ दीपक, जो कि मैं 2 रुपये का एक लेकर के आई थी। एक्चुअली तो मैं ये थोड़े से ज़्यादा लेकर के आई थी, लेकिन पहले मैंने इसको किसी और चीज़ से चिपकाया जिसकी वजह से ये कुछ टूट करके गिर गए। सो मैं अभी आगे बताऊंगी आपको। तो ये कुछ दीपक लेने के बाद में मैंने लिया एम सील, और ये एम सील को 2 पार्ट्स में आता है इस तरीके से। इनको अच्छे से हमें मिक्स करना होता है जब तक कि ये एक ही कलर में चेंज ना हो जाए। तो जब ये ब्लैक हो गया बिल्कुल अच्छे से और गर्म भी हो जाता है, तब थोड़ा सा ग्लू लगा करके मैंने एम सील को लगाया और उसके ऊपर से भी ग्लू लगाया। और उसको लगाने के बाद में मैं रैंडमली इन दीपक को इसके ऊपर स्टिक करूँगी, लेकिन जहाँ जहाँ पर मैंने जगह खाली छोड़ी है उस जगह पर। और ये काम करने में थोड़ा सा पेशेंस दिखाना है, कोई जल्दी नहीं करना, क्योंकि चिपक तो ये आराम से जाएंगे, लेकिन अगर आप एकदम से छोड़ देंगे ना इनको तो ये निकल जाएंगे 2 मिनट के बाद में। ये मैंने पहले फेविकॉल से चिपकाने की ट्राई किया था, तो फेविकॉल एसएच का मैंने यूज़ किया था, उससे ये निकल करके गिर गए और मेरे 3-4 जो दीपक थे वो टूट गए। लेकिन फिर जब मैंने इसको एम सील से स्टिक किया तो ये अच्छे से स्टिक हो गए। और स्टिक करने के बाद में 2 मिनट के लिए इसको पकड़ करके रखना है एक एक दीपक को, और जब आपको लगे कि ये अच्छे से स्टिक हो गए हैं तभी इसको छोड़ना है। तो ये कुछ दीपक यहाँ पर कम थे जिसको मैं अगले दिन बाद में चिपका दूँगी। फ़िलहाल आज है नेक्स्ट डे, तो मैं आज आपको पूरे बैल्कनी सेट होने के बाद में कैसी लग रही है वो दिखा रही हूँ। यहाँ पर अभी मैंने जिस तरीके से सेटिंग की है उसमें सारे ही पौधे और सारे ही फ्लावर्स विजिबल हो रहे हैं दूर से देखने में भी, जो कि अच्छे लग रहे हैं। और बैल्कनी में फ्लावर वाले प्लांट लगाने का फ़ायदा ही ये है कि जब वो विजिबल होते हैं, दूर से दिखते हैं, पत्तों के बीच में छुप जाते हैं ना, तो वो इतने अच्छे नहीं लगते। तो ये मेरे कुछ पौधे इस तरीके से हैं। ये गुड़हल है जिसके ऊपर काफ़ी सारी कलियाँ आई हैं, और ये है मेरा डहेलिया जो कि काफ़ी अच्छे फूल दे रहा है। इसके अलावा ये है मेरा बोगनविलिया का प्लांट जिसमें कुछ फूल निकले हैं, कुछ और निकले हैं। डायंथस का प्लांट ये मेरा काफ़ी साल पुराना है, 4 से 5 साल पुराना है। जेड प्लांट भी मेरा बहुत पुराना है, ये इतने ज़्यादा भरा है
जो देखने में बहुत सुंदर लगता है। मनी प्लांट भी मेरी 3 गमलों में कर दी है, बहुत ज़्यादा फैल गई है तो मैंने इनको 3-4 गमलों में शिफ्ट कर दिया। पारिजात और ये बेलपत्री ये भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। इसके अलावा मेरा क्रोटन जो है, क्रोटन भी काफ़ी सुंदर हो रखा है इस टाइम। इसकी मैंने थोड़ी सी पीली पत्तियां निकाल करके थोड़ी बहुत गुड़ाई कर दी थी। और ये है DIY प्लांटर, ये मैंने आप सबके साथ में शेयर किए थे। सेंसिवेरिया का प्लांट जो था वो एक कॉर्नर में रखा रहता था, इसलिए वो विजिबल नहीं होता था। ये है मेरा कुछ DIY की चीज़ें जो मैंने, ये आपको दिख रहा है सकुलेंट वाला प्लांट मैंने लगाया था। और ये है मेन वॉल जो कि पेंट होने के बाद में, दीपक लगने के बाद में बहुत ही सुंदर लग रही है। और मुझे तो बहुत लगेगी ही, क्योंकि देखिए मेरे एफर्ट होते हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बोला। और किसी चीज़ के लिए जब आप टाइम देते हो, पेशेंस देते हो, आप हार्ड वर्क करते हो, थोड़ा सा मेहनत करते हो, अपनी क्रिएटिविटी शो करते हो, तो उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा निकलता है। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने दीपक जो चिपकाए हैं ना एम सील से, ये बिल्कुल परमानेंट फिक्स हो गए हैं और ये निकलेंगे नहीं, बिल्कुल पत्थर जैसा हो जाता है। यहाँ पर मैंने आर्टिफिशियल ग्रास लगा दी है। इसके बाद में यहाँ पर अगर हम चाहें तो कुशन्स लगा करके बैठ सकते हैं। तो लोअर सिटिंग बन गई है यहाँ पर, और दूसरे साइड में बन गई है मेरी जो चेयर वाली सिटिंग है, तो चाहे जिधर बैठना चाहें वहाँ बैठ सकते हैं। तो इस तरीके से मेरा ये बैल्कनी का अभी आधा मेकओवर कंप्लीट हुआ है। इसमें छोटी छोटी सी DIY बना करके मैं इनको और सजाऊंगी। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था, उम्मीद करती हूँ आपने इंजॉय किया होगा। कुछ भी पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।